हेलो एवरीवन, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 15 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसमें हिंदी का जो प्रश्न आया है उसका स्तर क्या है, किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, इसको इसमें देखेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 7 से लेकर और प्रश्न नंबर 11 तक हिंदी के प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इसमें आपका प्रश्न नंबर 7 दिया है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। इसमें आपको विलोम शब्द बताना है। तो नूतन का पुरातन, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही है। निषिद्ध का तुच्छ, ये ऑप्शन आपका गलत है। कर्कश का खुरखुरा, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। जोड़ का मेल, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। इसमें पूछा है सही विलोम युग्म कौन सा है, सही विलोम का जोड़ा कौन सा है। तो नूतन का पुरातन होता है, यही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 आपका दिया है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ बताइए। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है। गुणात्मक वृद्धि होना, गलत है। भूला हुआ दुख पुनः याद आना, ये भी गलत है। असंभव बातों की कल्पना करना, ख्याली पुलाव पकाने का अर्थ होता है असंभव बातों की कल्पना करना। तो मुहावरे का अर्थ यही सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 आपका दिया है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो म प्लस अहर्षि, ये ऑप्शन आपका गलत है। इसके बाद मह प्लस ऋषि, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। मही प्लस ऋषि, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। डी ऑप्शन आपका दिया है, महा प्लस ऋषि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि, ये आपका गुण संधि है, गुण संधि है महाधन ऋषि। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही है। 10वां प्रश्न आपका दिया है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है अनिल और अनल। तो अनिल का अर्थ हवा होता है और अनल का अर्थ होता है आग। तो ये ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बी ऑप्शन में दिया है अंश और अंश। तो अंश, इस वाले अंश का अर्थ होता है हिस्सा और इस वाले अंश का अर्थ होता है कंधा। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, लेकिन प्रश्न में पूछा है कि अर्थ भेद सही नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ये दोनों नहीं है। सी ऑप्शन में आपका दिया है अपेक्षा और उपेक्षा। तो अपेक्षा का अर्थ होता है आशा और उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर, ये भी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद डी ऑप्शन में दिया है, अब 3 ऑप्शन जब आपका स्टार्टिंग से सही है तो चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें पूछा है सही नहीं है, तो डी ऑप्शन ही आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न जो दिया है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। तो पार्वती, रुद्राणी और भवानी, ये ऑप्शन आपका सही है। दानव, निशाचर, अंबक, ये गलत है। मनोरथ, स्पृहा, निलय, ये भी ऑप्शन गलत है। और डी ऑप्शन दिया है रीता, रिक्त और तिक्त, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही है। ये आपका हिंदी का पार्ट था और इसमें आप अपना आंसर की मिला सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न हिंदी में सही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे, पूरा संपूर्ण हल इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।